नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से। ये टॉपिक है एनिलिडा। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से अब तक के पूछे गए सभी प्रकार की परीक्षा जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ और तमाम प्रकार की ऐसी परीक्षाएं जिनका लेवल टीजीटी, पीजीटी का और नेट का होता है, तो उन सारे प्रश्नों का एक साथ संग्रह है। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने शानदार तरीके से क्वेश्चन देखिएगा। केचुए में हृदय होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जोड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थवर्म पोजेजेज हर्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 पेयर्स इज द राइट आंसर। केंचुए में 4 जोड़े हृदय होते हैं। ये 7वें, 9वें, 12वें तथा 13वें खंड में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखनी है आपको, और वो बात यह है कि इसका किस खंड में होता है। तो वो 7वें, 9वें, 12वें एवं 13वें खंड में होते हैं। 7वें और 9वें खंडों के हृदय पार्श्वी यानी लेटरल हृदय होते हैं तथा 12वें एवं 13वें खंड के हृदय पार्श्वग्रसनी यानी लेटरोओइसोफेगियल हृदय होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रेडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा इज, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रेडिया इज द राइट आंसर। सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जबकि सीलोम एनिलिडा के अतिरिक्त अन्य बहुत से जंतुओं में होता है। इसी प्रकार पूर्ण आहार नाल मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी क्या होता है, अन्य जंतुओं में पाया जाता है। जबकि एनिलिडा संघ के जंतु उभयलिंगी या एकलिंगी दोनों होते हैं। तो सबसे सटीक आंसर इसमें से आपको जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रिडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, केचुए में उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया एवं यूरिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज, राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी, एमोनिया एंड यूरिया इज द राइट आंसर। केचुए नाइट्रोजन पदार्थों का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करते हैं। इनके मूत्र में यानी यूरिन में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों होते हैं। सामान्यतः यह यूरिया उत्सर्जित करता है, परंतु जब मॉइस्चर यानी आर्द्रता अधिक होती है तो यह अमोनिया उत्सर्जित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, केचुए के वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? बेहद ही शानदार क्वेश्चन और पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मीन टू से 10A 10 एवं 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं शानदार तरीके से। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, टेस्टिस सेक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 एंड 11 इज द राइट आंसर। केचुआ एक द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल अथवा इसको हर्माफ्रोडाइट जंतु है। इसमें 10वें तथा 11वें खंड में टेस्टिस सैक यानी वृषण कोष पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण होते हैं। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके इंग्लिश वर्जन को साथ में कवर अप करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेस्टिस अकर्स इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट्स। राइट आंसर को क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। पालीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। कैसी होती हैं? समूह में होती हैं। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, इन पोलिकीटा द नेचर ऑफ सीटी इज, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अकर्स इन बंडल्स इज द राइट आंसर। एनेलिडा संघ को सीटी की स्थिति तथा व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सीटी एक प्रकार के चलन अंग यानी लोकोमोटरी आर्गन होते हैं। पालीकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी होती हैं तथा समूह तथा खंडों में स्थित होती हैं। अब चूंकि प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में सीटी की प्रकृति पूछा गया है, तो सबसे सटीक और राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर सी, अकर्स इन बंडल, इसका राइट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। शानदार तरीके से क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, चारों ऑप्शन क्लियरली विजिबल हो। क्वेश्चन देखिएगा, पैरापोडियो द्वारा गमन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कुछ एनिलिडा जंतुओं में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश फॉर्म को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सम एनिलिड्स इज द राइट आंसर। कुछ एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया पाया जाता है जो गमन, श्वसन आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक होते हैं तथा सम खंडों के पार्श्वों में स्थित जोड़ीदार मांसल प्रवर्धों अर्थात पैरापोडिया में झुंडों में धसे होते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में बात की जाए तो वर्ग पालीकीटा के सदस्य जैसे नेरिस, कीटोप्टेरिस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? पैरापोडिया संबंधित हैं, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, गमन तथा श्वसन से। इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा, पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? क्वेश्चन है, जोंक में चूसक पाए जाते हैं, राइट आंसर क्या निकल के आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी इज द राइट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन क्या था? जोंक में जो चूसक पाए जाते हैं, सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, जोंक में शरीर के 2 सिरों पर चूसक पाए जाते हैं। एक होता है एंटीरियर सकर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर को अग्र चूसक बोलते हैं, पोस्टीरियर को पश्च चूसक बोलते हैं। जो एंटीरियर होता है वो अग्र सिरे पर होता है, जो पोस्टीरियर होता है वो पश्च सिरे पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है? डिजिडेंट क्वेश्चन है, जोक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? क्वेश्चन क्या है? जोक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी, 10 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा इस पर हम बात कर लेते हैं। जोंक में क्रॉप इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि इसके 9वें खंड से 18वें खंड तक फैला होता है। पूरे क्रॉप में 10 कोष्ठ यानी चैम्बर एक क्रम में होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ एक दूसरे से स्फिंक्टर द्वारा अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। निम्न में से द्विलिंगी जंतु हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से द्विलिंगी जंतु हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जोंक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल एनिमल, तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, लीच इज द राइट आंसर। जोंक
जिसे लीच भी कहते हैं, कैसा है? एक द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी जंतु है, परंतु इसमें पर निषेचन मीन टू से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने और इसके चारों ऑप्शन ये रहे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कौन द्विलिंगी जंतु है? क्वेश्चन क्या है? कौन द्विलिंगी जंतु है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच इज अ हर्माफ्रोडाइट फॉर्म। तो राइट आंसर को क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एडवांस लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बोट्रोइडल ऊतक पाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जोंक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन क्या है? बोट्रोइडल टिश्यू इज फाउंड इन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हिरुडिनेरिया इज द राइट आंसर। जोंक या हिरुडिनेरिया में बॉडी वॉल की पेशी स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें बोट्रोइडियल या बोट्रोइडल ऊतक कहते हैं। ये ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हिरुडिनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी बोट्रोइडल ऊतक से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। मोस्ट ऑफ द सीलोमिक स्पेस इन हिरुडिनेरिया इज फिल्ड विथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोट्रोइडल टिश्यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने विजिबल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम खंड क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? 9वें से 11वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या है? इन हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा अ टेम्पोररी क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9वें से 11वें 9 to 11 इज द राइट आंसर। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा का संपूर्ण शरीर 33 खंडों में बटा होता है। इसमें जनन काल 9वें 10वें तथा 11वें खंडों में क्लाइटेलम बनता है। क्लाइटेलम की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ द्वारा कोकून का निर्माण होता है। और शायद टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन हमारा जो डिस्क्रिप्शन था वो था। हमने क्या बताया कि हमने शुरू में ही बताया कि हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा का संपूर्ण शरीर 33 खंडों में बटा होता है। और क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कितने खंडों में बटा होता है। तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन एज सच तो नहीं आएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आई एम श्योर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, हिरुडिनेरिया में पश्च चूसक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7 यानी 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सेगमेंट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सकर इन हिरुडिनेरिया इज द राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 7 इज द राइट आंसर। अब इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे बात करना है। हमने आपको बताया ना हिरुडिनेरिया में 2 प्रकार के चूसक होते हैं। पहला एंटीरियर सकर, दूसरा पोस्टीरियर, मतलब अग्र चूसक और पश्च चूसक। लेकिन बात क्या करनी है कि जो अग्र चूसक होते हैं वो 3 खंडों द्वारा बनते हैं, और जो पोस्टीरियर सकर होते हैं ये 27 से 33 खंडों में कुल 7 खंडों द्वारा बनते हैं। 27वें से 33वें के मध्य बनते हैं और उन खंडों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है?
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी पेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी पेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को बेहतरीन तरीके से कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेंट्रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी पेन इज द राइट आंसर। सी पेन यानी समुद्री पेन। सिलेंट्रेटा संघ का एक जंतु है। इसका वैज्ञानिक नाम है पिनेटुला। पिनेटुला इज द इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा शानदार तरीके से 18वां क्वेश्चन आपके सामने एनिलिडा अध्याय से। क्वेश्चन देखिएगा, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, फिर इसमें डाट डाट मतलब भरना है, को उसमें उड़ेल कर। किसको? उसमें उड़ेल कर। और ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया, भी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरोडिन इज द राइट आंसर। ये जो परीक्षा हुई 7 अगस्त को, ये क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया था और यही क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर मार के आए हैं, हिपेरिन मार के आए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के इंग्लिश वर्जन को भी पहले देख लेते हैं। देखिएगा, एक्चुअल में उस टाइम मैं इसे कंप्लीट नहीं करवा पाया था, बट एक चैप्टर से जब जो उठाकर जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, उस चैप्टर के कंप्लीट एनालिसिस होती हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में तो आना ही आना है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से आए। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं इसको पहले पढ़ा दिया होता तो शायद ये 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला जो कि एग्जाम में एज सच रख दिए गए थे। चलिए इसको देख लेते हैं। लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीरोडिन इज द राइट आंसर। चलिए इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हीरोडिन एक रुधिर स्कंदन रोधी एंटी कागुलेंट पदार्थ होता है जो कि जोंक द्वारा स्रावित होता है, अतः रुधिर का थक्का नहीं जमता है और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता रहता है। हिपेरिन भी एक स्कंदन रोधी है जो मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह रुधिर वाहिनियों के अंदर थक्का जमने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन एक रक्त चूसक है? तो राइट आंसर क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखना है। 19 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखे, वीडियो को रोक के। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंगिओरी। तो राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक कर आपको तुरंत लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा पहले छोटा करके चारों विकल्प विजिबल करा दें। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है लीच में गमन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोस्केलेटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी शानदार तरीके से कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। देखिएगा, लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाई। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोस्केलेटन इज द राइट आंसर। पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। लीच एनिलिडा संघ के हीरोडिनेरिया वर्ग में आता है। हीरोडीनिया वर्ग में आता है। इस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग जैसे सीटी, पैरापोडिया, पाद इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें अनेक पेशियों तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है। हालांकि इनमें कोई वास्तविक कंकाल नहीं होता, बल्कि इनके शरीर के भीतरी भाग में भरा द्रव ही कंकाल की तरह कार्य करता है और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन शानदार तरीके से आपके सामने। प्रत्येक क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा टीजीटी, पीजीटी और जो पीजीटी की परीक्षा आने वाली है इसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? केंचुए में सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है।
केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके प्रति? रसायन के प्रति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? अर्थवर्म रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टूवर्ड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? केमिकल्स इज द राइट आंसर। केचुए में विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे कि पहला अगर बात करें तो रसायन संवेदक, या इसको कीमो रिसेप्टर बोलते हैं, और इसका काम क्या है? विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाना। और दूसरा क्या है? फोटो रिसेप्टर। केचुआ क्या करता है? प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। चलिए सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? स्टेटोसिस्ट अंग हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी। तो ऑप्शन नंबर सी संतुलन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बैलेंस इज द राइट आंसर। स्टेटोसिस्ट संतुलन से संबंधित संवेदांग है, जो कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के कुछ जंतुओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है? तो राइट आंसर क्या निकल के इसका आएगा? ऑप्शन नंबर डी रेणुपीत कोशिकाएं। क्योंकि इंग्लिश बायोलॉजी का सरल होता है, हिंदी वर्जन टफ होता है, इसलिए इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्लोरेगोगन या क्लोरेगोजन सेल्स इज द राइट आंसर। केचुओं के क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की यकृत के एनालॉगस होती हैं। ये यकृत के समान ही ग्लाइकोजन तथा फैट का संग्रह करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित कार्य भी करती हैं। ये रुधिर, देहगुही द्रव तथा आहार नाल से उत्सर्जित पदार्थ को अवशोषित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए आपके सामने। क्वेश्चन है केचुए की क्लोरेगोगान कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों में समरूप होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होना है? तो तुरंत कमेंट बॉक्स में वीडियो को पास कर लिखें। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरेगोगान सेल्स ऑफ अर्थवर्म्स आर एनालॉगस टू व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रेट्स? राइट आंसर तुरंत वीडियो को रोक के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25। एक्चुअल में मैं कमेंट करने को इसलिए कहता हूँ कि जब कोई चीज़ आप अपने हाथ से कमेंट में जाकर लिख देंगे तो वो क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो वो 100% याद रह जाता है। याद ना भी रह जाएगा तो सही विकल्प तक पहुँचने में आपका माइंड आपकी मदद करेगा, क्योंकि माइंड का एल्गोरिदम यही चीज़ कहता है कि आप उसे तुरंत ही जो है रिपीट कर ले रहे हैं। इसलिए मैं उसी चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी केचुआ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थवर्म इज द राइट आंसर। चलिए इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कशेरुकी के रुधिर में पाया जाता है। यह इनके आरबीसी में पाया जाता है, जबकि कुछ अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केचुए में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है, इसी कारण इनका रुधिर लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रक्त प्लाज्मा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्लाज्मा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? केचुए में रक्त रंजक होता है, केचुए में रक्त रंजक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को भी शानदार तरीके से कवर अप करते हैं। द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? आंसर तुरंत वीडियो पास कर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। 4 ऑप्शन सामने हैं और क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। नेरिस से हेटेरोनेरिस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शरीर के पश्च भाग में बड़ी पैरापोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। हेटेरोनेरिस इज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनलार्ज्ड पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेरिस जब लैंगिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है तो इसका नाम बदल जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं? हेटेरोनेरिस कहते हैं। इस दौरान इसमें बहुत से बाह्य तथा आंतरिक संरचनात्मक बदलाव होते हैं, जैसे पश्च छोर के पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं तथा इसमें चपटे पत्ती के आकार की संरचना बन जाती हैं जो श्वसन में सहायता करती हैं। दूसरा क्या है? आंखें बड़ी हो जाती हैं। तीसरा क्या है? यह सक्रिय रूप से जल की सतह पर तैरता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। थोड़ा इसको छोटा करते हैं चारों ऑप्शन को साथ में ले आने के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या है? यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कोकून निर्माण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोकून फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन आपको देखने में कम भले लग रहा होगा, हो सकता है कि 30-35 क्वेश्चन ही कवर अप हो रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इतना बेहतरीन तरीके से जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उस पर फोकस करें। वो कई क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए इसके विषय में बात कर लेते हैं। केचुए में 14वें से 16वें खंड में क्लाइटेलम नामक संरचना पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं द्वारा म्यूकस तथा एल्ब्यूमिन युक्त तरल स्रावित होता है, जिससे आगे चलकर एक कठोर संरचना बनती है जिसे कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर ही निषेचन तथा भ्रूणीय परिवर्धन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन्हीं कोकून के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। यह रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। केचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। सबसे पहले ए और बी देख लेते हैं। ए क्या है? मिट्टी खोदना, और बी क्या है? संवेदी अंग की तरह कार्य करना। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन रहा आपके सामने, देखिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म्स? राइट आंसर क्या होगा इसका डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। मीन टू से डिगिंग सॉइल एंड एज अ सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? प्रोस्टोमियम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ें। इसके पहले इसको थोड़ा समझ लें। क्या है कि केचुए के मुख के अग्रभाग में प्रोस्टोमियम नामक संवेदांग होते हैं। यह फोटो रिसेप्टर एवं मिट्टी खोदने में सहायक अंग की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर बी गिजार्ड। वैसे डियर स्टूडेंट आपको चाहिए कि तुरंत कमेंट बॉक्स के को खोलकर तैयार रहा करें। जैसे ही चारों ऑप्शन आपको मिले और साथ में क्वेश्चन मिले तो तुरंत आप साथ ही में कमेंट कर दिया करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा कि आपने क्वेश्चन देखा और मेरे आंसर बताने से पहले आप हर क्वेश्चन का आंसर सीधा करते जाएं। करना क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन करके रखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते जाएं। तो इससे दो चीज़ें होगी, कई क्वेश्चन में आप अगर मिस करते हैं, फिर आप जब देखेंगे ना मिस करने के बाद राइट आंसर जब मैं बताऊंगा तो वो आंसर परमानेंट आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी गिजार्ड इज द राइट आंसर। केचुए में 8वें तथा 9वें खंड में गिजार्ड नामक संरचना होती है। केचुए के आहार नल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन कहलाती है। इसमें मोटी मांसपेशियां क्यूटिकल युक्त संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से यहाँ पर भोजन के कणों को पीसा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, केचुए में टिप्लोसोल का कार्य है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए पाचन तथा अवशोषण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन क्या है देखिएगा। टिप्लोसोल इन अर्थवर्म इज मीन्ड फॉर। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द राइट आंसर। केचुए में जो टिप्लोसोल का कार्य होता है वो भोज्य पदार्थों के पाचन तथा अवशोषण में सहायता करना है। टिप्लोसोल के कारण आंतरिक एपिथेलियम का तल क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, अर्थवर्म यानी केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होती हैं। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दें, क्लियरली विजिबल हो इसके ऑप्शन भी और प्रॉपरली इसके क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म लीच एंड सेंटीपीड्स। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दे हैव वेंट्रल नर्व कार्ड इज द राइट आंसर। अर्थवर्म, लीच और सेंटीपीड सभी नॉन कार्डियर्स हैं। इनमें नालवत तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कार्ड वेंट्रल भाग में होती हैं, अधर में होती हैं, जबकि कार्डियर्स में यह कहाँ होती हैं, डॉर्सल भाग में होती हैं, पृष्ठ भाग में होती हैं। तो इस तरीके से ये पूरे चैप्टर और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ इसके एनालिसिस के साथ कंप्लीट होता है। इससे पहले मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब इसके बाद का जो चैप्टर होगा हम आर्थ्रोपोडा को कवर करेंगे, ये कंप्लीट सेशन के थ्रू, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक परीक्षाओं में जो इस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।